जय हिंद दोस्तों। आज के रियल एनालिसिस के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं डेंसिटी थ्योरम। डेंसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर। दैट इज कोई भी दो को रियल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है और साथ ही साथ एक इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज हम लोग का एक दो को रियल नंबर ले लेते हैं। एक रियल नंबर 1 है मान के चलिए, एक रियल नंबर 2 है। इसके 1 और 2 के बीच में या फिर कोई भी दो को आप नंबर ले लिया, हमने 1 और 2 लिया है, इसके बीच में एक रेशनल एंड एक इरेशनल एग्जिस्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल देख पा रहे हैं 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है जो कि एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि इसको 15/10 दैट इज p/q के फॉर्मेट में हम लोग लिख पा रहे हैं और जहाँ पे p और q दोनों ही हम लोग का इंटीजर है। एज वेल एज 1 और 2 के बीच में हम लोग का एक इरेशनल नंबर भी आता है। इनफैक्ट बहुत सारा आता है, लेकिन मैंने किसी एक को दिखा रहा हूँ अभी। हम लोग जान रहे हैं कि √2 का वैल्यू हम लोग का होता है 1.4141 समथिंग होता जाता है ये। तो ये यहाँ करीब करीब आएगा कहीं पे √2 ये रहा होगा। तो ये √2 एक इरेशनल नंबर है, हम लोग सभी जानते हैं। और ये क्या आ रहा है? 1 और 2 के बीच में आ रहा है। यानी हम लोग का ये थ्योरम ही कहना चाह रहा है कि कोई भी दो को रियल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा एंड एक इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि कोई भी दो को रियल नंबर के बीच में एक हम लोग का रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, राइट। उसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे। 1 बाय 1 हम लोग दोनों ही स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। प्रूफ शुरू में क्या करते हैं? प्रूफ फॉर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर लेट a less than b be any two रियल नंबर्स। हमने ए एंड बी क्या ले लिया? कोई दो रियल नंबर्स ले लिया। और द लार्ज गैप डिफरेंस या फिर गैप बोलिए या फिर डिफरेंस बोलिए बिटवीन देम ए एंड बी इज क्या हो जाएगा? ए और बी के बीच का डिफरेंस हम लोग का b-1 हो जाएगा, क्योंकि बी कैपिटल है, बी बड़ा है हम लोग का। तो b-a जो होगा वो कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा जो कि पॉजिटिव ही मिलेगा। भाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी मैंने बताया है, वो क्या कहता है? कोई भी नंबर लाइक हम लोग का कोई एक इप्सिलॉन ही क्यों ना हो, कितना भी स्मॉलेस्ट नंबर क्यों ना हो, पॉजिटिव रहता है। तो उससे भी बड़ा एक मतलब उसके लिए एक इस टाइप का नेचुरल नंबर मिलता है जो कि 1/n लेस देन इप्सिलॉन हो। इप्सिलॉन की जगह पे हम लोग का यहाँ पर b-a है। दैट इज हम लोग का ये कहना चाह रहा है, अभी हमने जो लिया था 1 और 2 लिया था ना, तो इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2 - 1 लेस देन एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। 1/10 ले लीजिए, 1/10 0.1 होता है, इधर देखिए 1 ही बच रहा है। तो एक कोई ना कोई एक n हम लोग का इस टाइप का मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर 10 मिल रहा है, वैसे ही हर एक ए बी के लिए एक हम लोग का n मिलेगा बोल रहा है, जो कि लेस देन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का एक n एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ये बोलता है हम लोग का आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इस टाइप का हम लोग का n चूज करना है। जितना बड़ा n चूज करेंगे उतना हम लोग का ये वैल्यू 1 बाई डिवाइड में जा रहा था, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू देता जाएगा n सो लार्ज। इस टाइप का हम लोग n को चूज करना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। इम्प्लाई जैसे हम लोग का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सपोज हम n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड्स, देन लेफ्ट साइड में हम लोग का n बचेगा, n इंटू b-a हो जाएगा। इम्प्लाई जस्ट 1 ग्रेटर देन nb-na, ये हम लोग का आ चुका है। अब क्या कर रहे हैं? हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, बोथ साइड से हम लोग na को ऐड कर दे रहे हैं, na ये वाली क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये na+1 हो जाएगा ग्रेटर देन nb हो जाएगा। या फिर ये na को हम लोग लेफ्ट साइड लाए, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर na बोथ साइड हम लोग ऐड कर दिए। तो इधर ऐड करेंगे तो na+1 और इधर na+na, यहाँ पर अगर प्लस na कर देंगे तो ये तो इससे कैंसिल होके ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस टाइप से यहाँ पर किया गया। तो ये हम लोग का एक इक्वेशन आ चुका है। इसको हम सपोज हम लोग स्टार लेके चल रहे हैं इक्वेशन, ये हम लोग का आगे यूज में आने वाला है। ठीक,
तो हमने एक इस टाइप का एक स्टार इक्वेशन बना लिया है, जो देख सकते हैं ये आ चुका है। अब क्या है देखिए, सिंस a greater than 0 therefore we have na greater than 0 where na greater than 0 where n belongs to set of natural number। देखिए अगर हम लोग का ये जो होगा एक जीरो से बड़ा वैल्यू अगर ये रहा, जीरो से जीरो ए ग्रेटर देन जीरो, देन हम लोग का एन भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा अगर हम लोग का एन नेचुरल नंबर रहा तो देख सकते हैं आप हम लोग का यहाँ पर एन भी ग्रेटर देन जीरो हो चुका है। और हम लोग जानते हैं बाय द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, सपोज हम लोग का आर कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इसके लिए इस टाइप का इंटीजर मिलता है जो एन ग्रेटर देन एन प्लस वन से लेस देन होता है, इस टाइप का। हम लोग रियल में देखेंगे, एक्चुअल में एग्जांपल देखेंगे तो सपोज 1.5 एक हम लोग का क्या है, एक हम लोग का इंटीजर है, रियल नंबर है। ऑलराइट, तो इसके लिए हम लोग एक एन ढूंढ रहे हैं, कोई इंटीजर ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वन हो गया आपका, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा इसके हिसाब से। तो 1 ग्रेटर देन 1.5 लेस देन 2, इस टाइप का हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसी को जस्ट उल्टा करके भी लिख सकते हैं। इस 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 - 1 ग्रेटर देन 1 - 5 लेस देन 2, इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इस फॉर्मेट में था, इसी बात को हम लोग चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं n माइनस, अच्छा ये n था ना, ऑलराइट, इसी को हम लोग मान के चलिए m - 1 ग्रेटर देन r लेस देन m कर देंगे, जहाँ पे m = n - 1 है। ऑलराइट, इस फॉर्मेट में हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में जहाँ पे m = n + 1 जो था हम लोग का, उसी का हमने m मान लिया है। ऑलराइट, तो ये इस फॉर्मेट में आ चुका है। इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं, जिस टाइप से इसको हम लोग इस टाइप से लिखे थे। तो यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी लिखा गया है, ये बेसिकली आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से ही फॉर्म किया गया है। इसको हमने प्रूफ में इजी पड़े, और हम लोग का प्रूफ जिस फॉर्मेट में लाना है उसके लिए हमने इसको यूज किया है फिलहाल। चलिए इसका आगे देखते हैं प्रोसेस क्या है। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हम लोग ये (2) जो इक्वेशन था ये हमने लिख लिया है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एडिंग 1 इन ईच टर्म, हर एक टर्म में हम लोग 1 ऐड कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m ग्रेटर देन na + 1 लेस देन m + 1। ऑलराइट, अब क्या है हम लोग का, तो इम्प्लाई जैसे हम लोग यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं, m ग्रेटर देन na + 1, ये लिख सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिपल स्टार ले रहे हैं। अब क्या देख पा रहे हैं, तो स्टार एंड ट्रिपल स्टार से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम स्टार एंड ट्रिपल स्टार, क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए m से बड़ा n + 1 है, तो m ग्रेटर देन na + 1 लेस देन क्या लिख सकते हैं, na लेस देन nb, तो ये nb आ जाएगा यहाँ पर। ऑलराइट, ये हम लोग का आ चुका है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देख पा रहे हैं हम लोग फ्रॉम डबल स्टार से क्या देख पा रहे हैं, फ्रॉम डबल स्टार से हम लोग लिख सकते हैं na ग्रेटर देन m। इसको क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। देन वी गेट हेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है, na ग्रेटर देन m, na ग्रेटर देन m लेस देन na + 1 लेस देन nb, ये मिल चुका है। ऑलराइट, अब क्या कहते हैं हम लोग, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय n। ऑलराइट, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय
एन से हम लोग हर एक टर्म को या फिर बोथ साइड्स डिवाइड करते रहें, ठीक है, कहने का मतलब वही है। तो ये ए ग्रेटर देन क्या मिलेगा, एम बाई एन, एम बाई एन। अच्छा, इसको एक टर्म्स हम लोग बढ़ा के लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एन ए ग्रेटर देन एम लेस देन एन बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इस टर्म को हटा दिए क्योंकि एन ए ग्रेटर देन एम है, देखिए, और ये लेस देन है, तो एम बीच में आ ही रहा है। अब हम लोग डिवाइड करते हैं ये वाली टर्म्स को, ये वाली जो लास्ट इक्वेशन आई है इसको हम लोग एन से डिवाइड कर रहे हैं, तो एन एन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ए ग्रेटर देन एम बाई एन लेस देन बी हो जाएगा। अब क्या देख पा रहे हैं, तो क्लियरली देख पा रहे हैं हम लोग एम बाई एन हम लोग का एक ऐसा नंबर मिल चुका है जो कि रेशनल है। क्यों? क्योंकि एम और एन हम लोग का दोनों नेचुरल नंबर से आता था, तो ये नॉन जीरो था, तो ये हम लोग का ए और बी के बीच में हम लोग का एम बाई एन आ गया जो कि एक रेशनल नंबर है। क्लियरली m by n is a rational number lies between a and b। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन, स्ट्रिक्टली भी यहाँ पर हम लोग चाहे तो जोड़ सकते हैं, स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन ए एंड बी के में हम लोग का ये लाई कर रहा है एम बाई एन। मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये अगर देखना चाहेंगे तो सपोज ए हम लोग का एक नंबर लिए थे, एक बी लिए थे, ए हम लोग का लेस देन था, बी से छोटा ए था, तो ये कोई हम लोग दो गो रियल नंबर ले लिए थे, इसके बीच में हम लोग का एक एम बाई एन कहीं पर एक नंबर हम लोग का ये बीच में ही, वैसा कोई जरूरी नहीं, इसके ए और बी के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। एम बाई एन हम लोग का एक रेशनल नंबर मिल चुका है, इस बात को हमने प्रूव कर दिया। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ फॉर इरेशनल नंबर। ऑलराइट, इरेशनल हम लोग चलते हैं प्रूफ करते हैं इरेशनल नंबर के लिए। तो हम लोग अभी अभी प्रूफ किए हैं कि कोई भी दो गो रियल नंबर के बीच में एक हम लोग का रेशनल नंबर लाई करता है। We know that between any two distinct real number, there exists a rational number। इसके बीच में एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है हम लोग का, ये जान रहे हैं। तो ये सपोज लेट कर लेते हैं हम लोग, ए और बी के बीच में एक क्यू जो है रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, वेयर क्यू क्या है, रेशनल है। इसको हम लोग सपोज इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए क्यू ऑब्वियसली दिख रहा है आपको बी से छोटा नंबर है, तो इसके बीच में भी कुछ ना कुछ गैप है। नाउ द रिमेनिंग गैप या फिर डिफरेंस कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, b माइनस क्यू ग्रेटर देन 0। ऑलराइट, अगेन बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हम लोग क्या कह सकते हैं, b माइनस क्यू के लिए भी कोई ना कोई एक हम लोग का इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। वी चूज a large positive integer and such that root under 2 by n less than b minus q, ये हमने चूज कर लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, तो सपोज हम मान के चलते हैं यहाँ पर q को हम लोग बोथ साइड्स ऐड करते रहें, तो ये q प्लस रूट अंडर 2 बाई एन हो जाएगा, लेस देन, अगर राइट साइड में भी q को ऐड करेंगे तो इधर b बचा रहेगा। ऑलराइट, ये हम लोग का इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ए से बड़ा हम लोग का क्या है,
ए से बड़ा क्यू है, इक्वेशन 1 में देख पा रहे हैं। क्यू में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, रूट अंडर 2/n जो पार्ट है, ये वाली पार्ट ये ऐड हो रहा है, तो ये क्यू से तो बड़ा ही होगा। क्यू ग्रेटर देन क्यू प्लस रूट अंडर 2/n, रूट अंडर 2/n, अरे ये हो गया। अब ये वाली पार्ट क्या है, तो ये वाली पार्ट हम लोग का b से छोटा है, लेस देन b। आई होप आपको यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ आ चुका है, तो यहीं से हम लोग इम्प्लाई जस्ट करके लिख सकते हैं a ग्रेटर देन q, q है, q को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, इसके बीच में इससे भी बड़ा q है, तो इससे तो बड़ा हो ही जाएगा। a ग्रेटर देन q प्लस रूट अंडर 2/n, ये क्या है, लेस देन b हो चुका है। ठीक, अब क्या देख पा रहे हैं हम लोग का क्लियरली, q प्लस रूट अंडर 2/n जो है हम लोग का इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है, क्योंकि रूट अंडर 2 हम लोग का इरेशनल है। ऑलराइट, रूट अंडर 2 इरेशनल है, तो q रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, एक अगेन इरेशनल नंबर हमें मिलता है। तो ये जो बीच में जो पार्ट दिख रही है, ये आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि a और b के बीच में स्ट्रिक्टली लाई कर रहा है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली q प्लस रूट अंडर 2/n और इरेशनल नंबर lies between, strictly lies between, in fact strictly lies between a and b। ए और भी कोई दो रियल नंबर हमने लेके चला था स्टार्टिंग में, देख पा रहे हैं आप, और इसके बीच में एक हम लोग का q प्लस रूट अंडर 2/n, एक हम लोग का क्या मिल गया, एक इरेशनल मिल गया, इरेशनल नंबर मिल गया। तो हम लोग का ये थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में भी इनफैक्ट कोई भी दो रियल नंबर दिया हुआ रहेगा और उसके बीच में अगर एक हम लोग का इरेशनल नंबर निकालना होगा, तो आपको इस मेथड से निकालना है। q प्लस कर दीजिए, कोई भी एक रेशनल नंबर ले लीजिए, प्लस रूट अंडर 2 कोई भी नेचुरल नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका आ जाएगा एक क्या आ जाएगा, एक बताएगा वो a और b के बीच का इरेशनल नंबर को बताएगा, रूट अंडर 2/n, q प्लस कीजिएगा तो एक इरेशनल नंबर को बताएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, द स्टेटमेंट बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये बोलता है हम लोग का स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखते हैं अब ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन के लिए ट्रू है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है। ऑप्शन ए बोल रहा है ट्रू फॉर ओनली पॉजिटिव नंबर। ऐसा तो हम लोग का स्टेटमेंट में बोला नहीं गया था, ए और बी हम लोग का पॉजिटिव ही हो दोनों के दोनों, ऐसा हम लोग का नहीं बोला गया था, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन ए तो हम लोग का नहीं है, क्योंकि ए और बी हम लोग का पॉजिटिव ही हो ऐसा हम लोग का डेंसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं बोलता है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ट्रू फॉर ओनली व्हेन नंबर्स आर इंटीजर। ए और बी हम लोग का इंटीजर ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ए इज इक्वल टू आप ले सकते हैं 1.7, ये भी एक रियल नंबर है। बी इज इक्वल टू 1.8, ये भी एक रियल नंबर है। तो इन दोनों रियल नंबर के लिए ये भी निकाल सकते हैं, तो ये दोनों इंटीजर, इसका इंटीजर्स होना कोई आवश्यक नहीं है, तो ये भी हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज ट्रू, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रहे, इंटीजर रहे ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट रेशनल रहे ना रहे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। रियल नंबर, इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर हम लोग बोलते हैं, तो इसके लिए भी ये ट्रू हो जाएगा। तो ये तो फोर्थ ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि सी ट्रू हो चुका है। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू बोल रहा है, हमेशा ट्रू कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए बोल रहा है बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि कोई भी दो रियल नंबर के बीच में, कोई भी दो रियल नंबर ए और बी के बीच में हमने देखा है एक कोई हम लोग का इरेशनल नंबर भी हम लोग का यहाँ पर मिल रहा था, इरेशनल नंबर भी मिल रहा था कोई भी दो रियल नंबर के बीच में। तो रेशनल नंबर एक रियल नंबर ही होता है, तो बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल मिल सकता है, ये 100% ये बात सही है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर, अगेन
ए और बी हम लोग का इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, रियल होना चाहिए, तो रियल तो दोनों ही में आता है, तो ये इरेशनल भी होता है और इसके बीच में हम लोग का एक कोई रेशनल नंबर भी मिलता है। अभी अभी हम लोग प्रूव किए हैं हम लोग थ्योरम को, तो ऑप्शन नंबर बी भी ट्रू है, यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। राइट, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ना इधर ए बी, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों सही हो गया, तो ये ऑप्शन सी को हम लोग मारेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच मेथड इज कॉमनली यूज टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इरेशनल बिटवीन टू रियल नंबर्स ए एंड बी। कोई भी दो को रियल नंबर के बीच में अगर इरेशनल नंबर हम लोग को एग्जिस्ट कराना है तो क्या कौन सा मेथड का हम लोग यूज करते हैं। अभी अभी हमने थ्योरम जो किया था उसमें देखा था, देखिए ऑप्शन बाय एलिमिनेट करते जा रहे हैं। टेकिंग एवरेज, एवरेज तो कुछ ले नहीं रहे थे, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। टेकिंग द रेशनल नंबर क्यू, एक रेशनल नंबर क्यू ले लेते थे, ठीक है, जो कि ए और बी के बीच में होना चाहिए वो रेशनल नंबर। देन हम लोग इस फॉर्मेट में हम लोग सजाएंगे क्यू प्लस रूट अंडर 2/n, तो ये हम लोग का बिल्कुल ट्रू है। हमने थ्योरम में इसको दिखा भी था, इसी मेथड से हम लोग प्रूव भी किया था थ्योरम को। ओनली इंटीजर्स, ये सब नहीं होने वाला है। टेकिंग डेसिमल एक्सपेंशन ओनली, ये भी हम लोग ऐसा कोई बात नहीं किए, तो ये भी नहीं होगा। एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं 2 एंड 3 के बीच में आना चाहिए एक हम लोग का इरेशनल नंबर। तो ये तो ये तो सबके सब रेशनल नंबर है, देखिए ये सबके सब रेशनल है, तो ये सब तो हो ही नहीं सकता है, तो एकमात्र यही बचा है, ये होगा कि नहीं हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं। 2 प्लस 2 और 3 के बीच में आना चाहिए, तो 2 सपोज यहाँ पे है, 3 यहाँ पर है, तो 2 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो रूट अंडर 2/2, तो रूट अंडर 2 का वैल्यू होता है हम लोग का 1.41421 होता है। इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ठीक है। तो 2 प्लस 2 से तो 0 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, तो 2 से तो आगे ही कहीं का नंबर यहाँ पर कहीं पर रहा होगा, तो 2 और 3 के बीच में ये बिल्कुल लाई कर चुका है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही है। एज वेल एज हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर रूट अंडर 2 है, तो रूट अंडर 2 है तो हम लोग का ये इरेशनल हो गया। रूट अंडर 2 हम लोग का एक इरेशनल नंबर होता है, यहीं से हम लोग का पता चल गया कि ये एक इरेशनल नंबर है। दूसरा और नेक्स्ट हम लोग सोचना चाहेंगे तो देख सकते हैं बिल्कुल क्यू प्लस रूट अंडर 2/n, उसी फॉर्मेट में भी ये दिख रहा है आपको 2 प्लस रूट अंडर 2/n। ये हम लोग का कोई नेचुरल नंबर है, ये कोई हम लोग का रेशनल नंबर है, एंड रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2/2 हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये एक इरेशनल नंबर। नंबर 5 है हम लोग का दिस सेट ऑफ रेशनल नंबर q इज डेंस इन दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स। दिस मीन्स बोल रहा है कि हम लोग का सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है आपका डेंस होता है सेट ऑफ रियल नंबर में। इस बात का हम लोग का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है उसको पूछ रहा है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए हम लोग का कह रहा है द रियल नंबर इज रेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर रेशनल नंबर होता है, ऐसा हम लोग का कोई जरूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट हम लोग का कहता भी नहीं है। डेंसिटी थ्योरम जो इससे पहले जो हम लोग का एक डेंस वाला थ्योरम जो प्रीवियस क्लास में हमने किया था, उस थ्योरम को आप देखिएगा तो उसमें बताया गया है इसका स्टेटमेंट को। वो बोलता था कि कोई भी क्या बोल रहा है, बिटवीन एनी टू रियल्स देयर एग्जिस्ट अ रेशनल। कोई भी दो को रियल नंबर के बीच में हम लोग का एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। इस थ्योरम को हम लोग आज भी किए हैं, तो ये हम लोग का कहता है आपका डेंसिटी। डेंस है कहने का मतलब है हम लोग का कोई भी दो को रियल के बीच में एक रेशनल नंबर मिलेगा ही मिलेगा, तब हम लोग बोलेंगे ये जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो डेंस है हम लोग का सेट ऑफ रियल नंबर में, ठीक है। कोई भी दो को रेशनल नंबर के बीच में कोई भी दो को हम लोग का रियल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर मिलना चाहिए। मतलब हमने जो अभी किया था ये ए और बी कोई हम लोग का रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, इसके बीच में अगर कोई रेशनल नंबर कोई ना कोई रेशनल नंबर क्यू मिल जाता है हम लोग का, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये डेंस हो जाएगा। आपका रेशनल नंबर जो है डेंस है रियल में, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है देयर आर गैप्स बिटवीन रेशनल्स। ये भी हम लोग का ये स्टेटमेंट जो कह रहा है डेंस का मतलब ये नहीं कहना चाह रहा है हम लोग का। रेशनल्स आर काउंटेबल ओनली, काउंटेबल ओनली ये भी कहना गलत है हम लोग का। क्यों? क्योंकि मान के चलिए इसके ये रियल है, ये रियल के बीच में एक रेशनल नंबर आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हालांकि इस थ्योरम को। ये रियल है, ये रियल के बीच में एक रेशनल नंबर आ गया है,
तो ये भी एक रियल नंबर है, ये रेशनल नंबर भी एक रियल नंबर है। इसके बीच में और एक रेशनल नंबर आएगा, ये सपोज ये Q1 था, ये Q2 आ जाएगा। इसके इसके बीच में Q3 आएगा, Q4 आएगा, इसके बीच में फिर हम लोग का आता जाएगा, ठीक है। तो कोई भी दो रियल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर आया, रेशनल नंबर जो आया वो रेशनल नंबर भी एक रियल नंबर है। तो कोई भी हम लोग का ए या फिर बी को पकड़ लीजिए और वो जो आया हुआ रेशनल नंबर है उसके बीच में अगेन एक रेशनल नंबर, फिर वो दो को रियल, कोई भी उसके बाद उस लाइन में आप कोई भी दो को रियल नंबर को पकड़िए, वो दोनों रियल नंबर के लिए फिर से एक रेशनल नंबर, फिर से एक रेशनल नंबर, ये प्रोसेस हम लोग का कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो हम लोग का इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर मिल जाएगा कोई भी दो को रियल नंबर के बीच में, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर। सो हम लोग का ये काउंटेबल होगा, काउंटेबल तो होता ही है, बट ये जो हम लोग का डेंस कह रहा है उसका मतलब ये नहीं है। हालांकि रेशनल नंबर सेट ऑफ रेशनल नंबर है, काउंटेबल होता है, बट ये स्टेटमेंट का कहने का मतलब वो नहीं है। तो ये भी हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच में इज नॉट एन इरेशनल नंबर, कौन सा एक इरेशनल नंबर नहीं है बोल रहा है 1 और 2 के बीच में। तो ये सब देखिए कहीं लग रहा है ये एक हम लोग का क्या है, इरेशनल नंबर है। ये भी इरेशनल है क्योंकि इरेशनल वाला पार्ट है यहाँ पर, ये भी इरेशनल है। और 1 और 2 के बीच में सारा ही आ रहा है, ये भी आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है। बट हम लोग का नॉट एन इरेशनल बोला है, नॉट एन इरेशनल यही है। क्यों? क्योंकि ये तो रेशनल है ना एक्चुअली। इरेशनल, नॉट इरेशनल मतलब रेशनल। तो ये 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट घटा के बाई 10 लिख सकते हैं। अब ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2, जो कि पी और क्यू हम लोग का दो को इंटीजर आ गया एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज अ रेशनल नंबर। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर किससे किससे मिलकर बनाता है। सेट ऑफ रियल नंबर ये होता है बेसिकली यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब है रेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर का जस्ट उल्टा। तो ये इसी से मिलके बना होता है। सेट ऑफ रियल नंबर आपका यूनियन होता है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का। आप ये इज इक्वल लिख सकते हैं आप सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ऐसा माइनस करके भी आप लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक। तो ये नॉट इरेशनल है मतलब ये रेशनल है, यानी ये ऑप्शन सी हम लोग का इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको आज का क्लास काफ़ी इजी लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपका आंसर किया जाएगा हर एक कमेंट का। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।